दोस्तों आपका स्वागत है आज की फ्रेश वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले कम्प्लीटली ऑटोमेटेड वर्डप्रेस एसईओ प्लगइन के बारे में, जिसका नाम है स्लिम एसईओ। यहाँ पर आपको देखा जाएगा ये प्लगइन बिल्कुल फ्री है। अगर आप अपने ब्लॉग में ये प्लगइन का यूज़ करोगे तो ये प्लगइन आपके कंप्लीट ब्लॉग का एसईओ ऑटोमेटिकली आपको करके देगा और आपको जो ब्लॉग है वो कम से कम टाइम के अंदर गूगल के अंदर रैंक हो जाएगा। तो ये प्लगइन का आपको किस तरह से यूज़ करना है, कैसे आपको इसको इंस्टॉल एक्टिव सेट करना है, ये सब के बारे में जानने के लिए वीडियो देखते रहिए। यहाँ पर दोस्तों आपको देखा जाएगा मैंने इसका ऑफिशियल वेबसाइट ओपन करके रखा है wpslimseo.com। ये प्लगइन कम्प्लीटली फ्री है। आप अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाकर भी ये प्लगइन को इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। ये एसईओ का प्लगइन न्यू प्लगइन है। जो दूसरे बाकी के ओल्ड प्लगइन है इसके कंपेयर में ये प्लगइन का कंसेप्ट थोड़ा अलग है, मतलब कि थोड़ा अच्छा कंसेप्ट है। ये प्लगइन क्या करता है कि जैसे आप इसको आपके ब्लॉग में इंस्टॉल करोगे, इंस्टॉल करके आपको इसके अंदर किसी भी प्रकार का सेटिंग नहीं करना है। ये प्लगइन ऑटोमेटिकली आपका जितने भी जो सेटिंग है वो आपको करके देगा। इवन आपके सिंगल पोस्ट के अंदर भी आपका जो मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल जो भी आपको सेट करना होता है वो ऑटोमेटिकली ये प्लगइन आपको सेट करके देगा। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले इसके कुछ फीचर के बारे में हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो इसका खास बेनिफिट ये है, यहाँ पर आप देखिए जीरो कॉन्फ़िगरेशन। जैसे आप अपने ब्लॉग में ये प्लगइन को आप इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको छोड़ देना है। ये प्लगइन अपने आप जो भी सेटिंग वगैरह करना है वो अपने आप कर लेगा। इसके बाद दूसरी इसकी ये खास बात है कि ये सबसे लाइट वेट है। अगर हम दूसरे प्लगइन की बात करें जैसे कि योस्ट एसईओ, इसके बाद रैंक मैथ की बात करें तो ये प्लगइन अगर आप यूज़ करते हो तो वहाँ पर आपको काफ़ी सारा स्पेस आपकी वेबसाइट में से आपको देना पड़ता है, क्योंकि इसका जो प्लगइन है इसकी साइज ही बहुत ही ज़्यादा होती है, MB में होती है। तो यहाँ पर हम इसका शॉर्ट कंपैरिजन करते मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर मेरे पास जो तीनों प्लगइन के लेटेस्ट वर्जन है, योस्ट एसईओ, इसके बाद एसईओ, रैंक मैथ और स्लिम एसईओ। तो यहाँ पर अब देखिए अगर आप अपने ब्लॉग में योस्ट एसईओ का यूज़ करोगे तो यहाँ पर ये कितना 3.77 MB कंज्यूम करेगा। इसके बाद अगर रैंक मैथ का यूज़ करोगे तो 2.17 MB यूज़ करेगा। अगर आप स्लिम एसईओ यूज़ करोगे तो ओनली ऑन 86.7 KB कंज्यूम करेगा। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हो कि इसके बैकएंड का जो कोड वगैरह है वो कितना लाइट वेट कोड है। और यहाँ पर भी इसकी वेबसाइट के अंदर भी लिखा है कि हाई क्वालिटी कोड, मतलब जो यहाँ पर इसके जो डेवलपर हैं बैकएंड के अंदर क्लीन कोड का यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से आपको जो प्लगइन का साइज़ है वो कम से कम रहे। तो ये इसकी खास बात है। इसके बाद भी इसके अंदर यहाँ पर आप देखिए काफ़ी सारे फीचर आपको बिल्कुल फ्री में मिलते हैं, जो कि आपको दूसरे प्लगइन के अंदर मिलते हैं, लेकिन आपको इसको मैन्युअली करना पड़ता है। अगर आप ये प्लगइन यूज़ करोगे तो यहाँ पर जो फीचर की लिस्ट है वो आपके ब्लॉग के अंदर ऑटोमेटिकली परफॉर्म होगा। इसको आप चेंज कर सकते हो अगर आपको करना है, लेकिन अगर मान लीजिए आप कुछ किसी भी प्रकार का सेटिंग वगैरह भूल जाते हो तो ये प्लगइन आपको कम्प्लीटली ऑटोमेटिकली सेटअप करके देता है। सबसे पहला इसका फीचर है मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन। ऑटोमेटिकली किसी भी आप अगर सिंगल पोस्ट पब्लिश करते हो या तो कहीं पर भी सोशल मीडिया पर आप अपना पोस्ट शेयर करते हो तो वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो भी एसईओ फ्रेंडली मेटा डिस्क्रिप्शन होता है इसको ये प्लगइन जनरेट करके देगा। इसके बाद स्कीमा स्ट्रक्चर है, आपको पता होगा गूगल के अंदर जो स्कीमा स्ट्रक्चर का बहुत यूज़ होता है। इसके बाद का दोस्तों इसका जो तीसरा खास फीचर है, बहुत ही अच्छा फीचर है, वो है ऑटो रीडायरेक्शन। इसके बाद इसका फोर्थ मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका फीचर है वो ये है कि इमेज के अंदर ऑटोमेटिकली ALT टैग ऐड कर देता है ये प्लगइन। किस तरह से, मान लीजिए आपने किसी भी प्रकार की इमेज आपके ब्लॉग में अपलोड की और आप इसको ALT टैग देना भूल गए तो ये प्लगइन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसका जो टाइटल, इसके बाद इमेज का टाइटल, इसके बाद जो भी आपका ब्लॉग का URL है इसके हिसाब से ऑटोमेटिकली एसईओ फ्रेंडली इसको ALT टैग असाइन कर देगा। इसके बाद इसके अंदर ऑटोमेटिकली साइट मैप जनरेट होती है। इसके बाद सर्च इंजन के अंदर भी सबमिट हो जाती है। बेड कम है ऑटोमेटिकली जनरेट होता है आपके ब्लॉग में। हेडर फुटर कोड आप इस प्लगइन की मदद से डाल सकते हो। और इसका जो लास्ट फीचर है वो है RSS फीड। अब देखिए यहाँ पर मैंने आपको इस फीचर के बारे में इसलिए यहाँ पर बताया क्योंकि ये प्लगइन के अंदर सब कुछ ऑटोमेटिकली है। तो प्लगइन जैसे आप इंस्टॉल और एक्टिव करोगे इसके बाद आपको इसके अंदर कुछ सेटिंग ही नहीं करना है।
तो ये प्लगइन का यूज़ करने के लिए सिंपल हम क्या करेंगे, हमारे डैशबोर्ड में जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है, अगर आप एक न्यू ब्लॉग बना रहे हो जिसके अंदर आपने किसी भी एसईओ प्लगइन का यूज़ नहीं किया है, तो इस केस में आप ये प्लगइन का इंस्टॉल करके यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपका ब्लॉग ऑलरेडी आपने होस्ट करके रखा है, थोड़ा थोड़ा ट्रैफिक वगैरह आ रहा है, तो और आप ऑलरेडी किसी दूसरे जो एसईओ प्लगइन का यूज़ करो, तो इस केस में आपको बहुत ही ध्यान रखना है कि आपका जो पुराना एसईओ प्लगइन है इसको आपको डिलीट नहीं कर देना है या तो डीएक्टिवेट भी नहीं करना है, वरना आपको लॉस्ट जाएगा। आपको सबसे पहले स्लिम एसईओ प्लगइन इंस्टॉल कर देना है। इसके बाद इसके अंदर एक ऑप्शन है कि पुराना जो भी आपका जो एसईओ प्लगइन है इसका डेटा आपको ये न्यू प्लगइन के अंदर माइग्रेट करना है। इसके बाद आप इसको डीएक्टिवेट कर पाएंगे। तो यहाँ पर आपको देखा था कि मैंने डैशबोर्ड ओपन किया है। सिंपल हम जाते हैं प्लगइन में, इसके बाद इंस्टॉल प्लगइन के ऊपर हम क्लिक करते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी इसके अंदर कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहा हूँ। आपको देखा था कि यहाँ पर योस्ट एसईओ में इसका यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मुझे इसको डीएक्टिवेट नहीं करना है, सिंपल मैं जाऊँगा ऐड न्यू प्लगइन में। इसके बाद यहाँ पर हम सिंपल सर्च करेंगे स्लिम एसईओ, तो यहाँ पर आपको लिखना है स्लिम एसईओ। तो यहाँ पर जो सबसे पहला प्लगइन है इसको आपको इंस्टॉल नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ये तुरंत इंस्टॉल हो जाएगा क्योंकि बहुत ही लाइट वेट प्लगइन है। सिंपल इसको आप एक्टिव कर दीजिए। तो यहाँ पर आपको देखा जाएगा प्लगइन सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है। प्लगइन एक्टिव करने के बाद आपको जाना है सेटिंग में। इसके बाद सेटिंग के अंदर ऑप्शन होगा स्लिम एसईओ, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। अब देखिए ये प्लगइन के अंदर आपको यहाँ पर देखा जाए कि ये इसका सिंपल कंट्रोल पैनल है, इसके अंदर आपको सेटिंग करना है। सेटिंग के अंदर आपको कुछ चेंज नहीं करना है, बस अगर आप पुराना कोई एसईओ का प्लगइन यूज़ करो तो आपको टूल में जाना है। इसके बाद यहाँ पर आपको चूज़ करना है कि आप अभी कौन सा प्लगइन यूज़ कर रहे हो, योस्ट एसईओ, ऑल इन वन, इसके बाद रैंक मैथ वगैरह। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रहा हूँ योस्ट एसईओ। सिंपल आपको योस्ट एसईओ सेलेक्ट करना है, आपका जो भी प्लगइन है इसको सेलेक्ट करना है और माइग्रेट बटन के ऊपर क्लिक करना है। तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जितना भी जो आपका योस्ट एसईओ का कॉन्फ़िगरेशन होगा इसको माइग्रेट करके आपके न्यू प्लगइन के अंदर ट्रांसफ़र कर देगा। इसके बाद आप प्लगइन में जाकर इसके बाद यहाँ पर आप अपने पुराने प्लगइन को यहाँ से डीएक्टिवेट कर सकते हो। यहाँ पर इसको हम डीएक्टिवेट कर देते हैं। यह हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ये प्लगइन किस तरह से वर्क करता है। तो जैसे कि अगर हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग में, इसके बाद स्लिम एसईओ में, तो यहाँ पर तो ये सभी प्रकार का वर्क ऑटोमेटिकली करेगा। आपको यहाँ पर कुछ ऐड करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पर देखिए मेटा, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, सभी प्रकार का डिटेल यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली ऐड करेगा। इसके बाद कोड के अंदर जाएंगे तो यहाँ पर अगर आपको कुछ कस्टम हेडर कोड वगैरह ऐड करना है तो कर सकते हो हम आपके गूगल एनालिटिक्स के लिए। इसके बाद होम पेज का सेटिंग है, यहाँ पर ये आपका टाइटल है। यहाँ पर आपको अगर मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड करना है तो आप कर सकते हो। इसके बाद सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया इमेज वगैरह, यहाँ पर बस इतना ही इसका सेटिंग है। इसके अलावा किसी भी प्रकार का आपको सेटिंग नहीं करना है, ये सभी प्रकार का वर्क ऑटोमेटिकली करेगा। इसके बाद देखिए अब यहाँ पर हम जाते हैं पोस्ट में, इसके बाद ऑल पोस्ट में। तो यहाँ पर आपको देखा था कि काफ़ी सारे पोस्ट है, जैसे कि यहाँ पर देखिए ब्लॉगिंग से पैसे कैसे कमाएं। तो अगर यहाँ पर मैं इसको एडिट मोड में ओपन करूँगा तो ये जो स्लिम एसईओ प्लगइन है वो क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसके नीचे यहाँ पर जो इसका कीवर्ड वगैरह है इसको सेट करके देगा। यहाँ पर अब देखिए आपको दिखा देगा ये इसका टाइटल है, इसके बाद यहाँ पर ये इसका मेटा डिस्क्रिप्शन है, यहाँ पर आपको दिखा देगा। अब देखिए ये तो ऑलरेडी जो पोस्ट हमने पब्लिश करके रखा था, अगर आप न्यू पोस्ट यहाँ पर ऐड करोगे तो यहाँ पर ये ऑटोमेटिकली जो भी आपका पोस्ट का कंटेंट होगा इसके हिसाब से यहाँ पर ये टाइटल ऐड हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए जो भी आप लिखोगे वो सब कुछ ऑटोमेटिकली होगा। दिस इज़ अ सैम्पल पोस्ट, यहाँ पर देखिए ये आपका। इसके बाद यहाँ पर आप जो भी लिखोगे इसके हिसाब से जो भी आपका कंटेंट होगा, जितने पैराग्राफ का, इसके हिसाब से यहाँ पर आपका मेटा डिस्क्रिप्शन ऐड हो जाएगा। इसके बाद आप इसको अगर चेंज करना है तो आप कर सकते हो, जिस तरह से आपको यहाँ पर कस्टमाइज वगैरह करना है वो कर सकते हो। बाकी ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग के अंदर ऐड कर देगा। तो इस तरह से ये प्लगइन वर्क करता है। अब देखिए यहाँ पर आपको प्लगइन का सेटिंग देखकर ये लग रहा होगा कि इसके अंदर
जो किसी भी प्रकार का एडवांस सेटिंग वगैरह नहीं है, लेकिन जो भी सेटिंग होता है वो यहाँ पर ऑटोमेटिकली हो रहा है। यहाँ पर देखिए हम ब्रेड कम, यहाँ पर अब देखिए इसके अंदर कोई जो एडवांस सेटिंग नहीं है, लेकिन यहाँ पर ये सब कुछ ऑटोमेटिकली आपके ब्लॉग के अंदर होता है। अगर आपको ब्रेड कम ऐड करने हैं आपके ब्लॉग में, तो यहाँ पर आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाना है, वहाँ से आपको शॉर्ट कोड मिलेगा, इसका आपको यूज़ करना है। यहाँ पर देखिए आपको देखा जाएगा काफ़ी सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखाता हूँ ब्रेड कम का ऑप्शन, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस के अंदर दिखाया जाएगा कि किस तरह से आपको आपके ब्लॉग के अंदर ब्रेड कम ऐड करना है स्लिम एसीओ प्लगइन का यूज़ करके। यहाँ पर देखिए शॉर्ट कोड का आपको यूज़ करना है, जहाँ पर भी ये शॉर्ट कोड का आप यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली ये ब्रेड कम वहाँ पर शो करेगा, ब्रेड कम शो कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए मैंने शॉर्ट कोड कॉपी किया है, जाते सिंपल अब पोस्ट में, इसके बाद ऑल पोस्ट में, और यहाँ पर ये जो पोस्ट है इसको हम एडिट मोड में ओपन करते हैं। तो मुझे यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ पर मुझे ब्रेड कम शो करना है पोस्ट के स्टार्टिंग में। तो यहाँ पर सिंपल हम शॉर्ट कोड ऐड करेंगे, यहाँ पर सिंपल, इसके बाद यहाँ पर हम कोड सर्च करके शॉर्ट कोड यूज़ करेंगे और यहाँ पर शॉर्ट कोड पेस्ट कर देंगे। इसके बाद ये जो ब्लॉग है इसको ऊपर ले लेंगे और यहाँ पर हम सिंपल पोस्ट को अपडेट कर देंगे। पोस्ट अपडेट हो चुका है, इसको यहाँ पर एक बार हम विजिट करेंगे। तो यहाँ पर ये जो शॉर्ट कोड है इसके स्पेस को यहाँ पर हमें रिमूव करना होगा, तो इसको रिमूव कर देते हैं और यहाँ पर एक बार रिफ्रेश करते हैं। यहाँ पर आपको देखा जाएगा ऑटोमेटिकली ब्यूटीफुल जो ब्रेड कम है वो आपके ब्लॉग के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा स्पेस ऐड कर देते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो आपको देखा जाएगा कि ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो ब्रेड कम ऐड हो चुका और ये ऑटोमेटिकली आपके गूगल सर्च रिजल्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। इसलिए ये प्लगइन का बेनिफिट है कि इसके अंदर सब कुछ ऑटोमेटिकली होता है। अब मान लीजिए आपने सभी पोस्ट के अंदर ब्रेड कम ऐड कर दिया और आपको ऐसा लगता है कि आपको शो नहीं करना है, तो यहाँ पर आप इसे डिसेबल भी कर सकते हो, हम एनेबल भी कर सकते हो। तो ये प्लगइन का ये खास बात है। इसके अलावा भी इसके अंदर काफ़ी सारे अलग अलग प्रकार के फीचर अवेलेबल हैं। तो इस तरह से आपको स्लिम एसईओ प्लगइन का यूज़ करना है। अब देखिए मैं आपको, अगर आपका एक ऑलरेडी ब्लॉग है जिसके अंदर काफ़ी सारा ट्रैफिक वगैरह आता है और जिसके अंदर आप यूएस्ट एसईओ तो रैंक मैथ वगैरह यूज़ कर रहे हो, तो मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा कि आप ये प्लगइन का डायरेक्टली यूज़ करो। इसको आप सबसे पहले आपके दूसरे किसी भी छोटे ब्लॉग के अंदर आप यूज़ कीजिए, एनालाइज कीजिए कि क्या ये आपका परफेक्टली आपके लिए वर्क करता है या नहीं, या तो आपको किसी भी प्रकार का बैकएंड के अंदर लोस्ट वगैरह जाता है। वैसे तो ये कम्प्लीटली ऑटोमेटिक प्लगइन है, परफेक्टली वर्क करेगा। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सबसे पहले इसको टेस्ट कीजिए, इसके बाद जाकर इसको आप यूज़ कीजिए, आपके मेन ब्लॉग के अंदर इसको आप इम्प्लीमेंट कीजिए। तो बस दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथों साथ हमारे को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे हेल्पफुल वीडियो मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।